नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। द इंडियन स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं वो एक मर्डर मिस्ट्री है। एक सुनसान सड़क, लोगों का आना जाना दिन में भी बहुत कम, रात में तो ना के बराबर। गाड़ियों का आवागमन भी लगभग ना के बराबर। उसी सड़क से होकर चार दोस्त राघव, सुनील, गुलशन और विवेक एक रात को राघव की कार लेकर गुजर रहे थे। गाड़ी बेहद तेज रफ्तार में थी। यौवन और शराब के मद में चोर चारों गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम पर चल रहे तेज आवाज़ के गानों को संगत दे रहे थे। स्पीकर की तेज डेसिबल वे चारों पैदा कर रहे थे। शराब के नशे में चोर चारों दोस्तों ने ट्रैफिक सेंस तो क्या, अपने बेसिक सेंसेस भी भुला दिए थे। तभी अचानक ड्राइविंग कर रहे गुलशन ने बहुत तेज गति से ब्रेक दबाया। गाड़ी सड़क पर घिसटती चली गई और चारों ने अपनी पूरी ताकत से सेंसेस कंट्रोल किए तो पता चला कि सामने से आ रही गाड़ी को ठोक चुके हैं। फिर क्या था, लगे चारों एक दूसरे को दोष देने। मैंने तुम्हें बोला था मत पियो, मैंने बोला था इस रास्ते से मत जाओ, पीना भी था और गाड़ी भी तेज भगानी थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इतने में सुनील बोला, चुप हो जाओ सब, एक दूसरे को ब्लेम करने से बेहतर है इस मुसीबत से कैसे निपटे इसके बारे में सोचो। पहले देखो तो सही जिसकी गाड़ी से टक्कर हुई है उसमें कितने लोग हैं, किसी को चोट भी लगी है या नहीं। चारों एक दूसरे के सहारे से उस गाड़ी तक जैसे तैसे पहुंचते हैं। जाकर देखते हैं तो पता चलता है गाड़ी में एक लड़की ड्राइव कर रही थी। उसका सिर स्टीयरिंग पर था, कान के रास्ते लगातार खून बह रहा था। उसका सिर उठाकर देखा तो पता चला कि काफ़ी खून बह चुका था। नाक पर उंगली रखी तो सांस का एहसास भी नहीं था। चारों बुरी तरह घबरा गए। राघव ने कहा, भाग चलो। विवेक, जो इन चारों में उम्र में सबसे छोटा था पर समझ में थोड़ा बड़ा, बोला, नहीं, थोड़ी इंसानियत दिखाओ, क्या पता ये जिंदा हो, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। गुलशन बोला, पागल है ये, इसकी बातों में मत आना, लेने के देने पड़ जाएंगे। राघव ठीक कह रहा है, तुरंत भाग चलो यहाँ से। वैसे भी इस सुनसान सड़क पर किसी ने ना हमें देखा है ना ही एक्सीडेंट होते हुए। अंत में फैसला फुटबॉल या हॉकी के मैच की तर्ज पर हुआ। विवेक का प्रस्ताव 3-0 से रिजेक्ट हो गया। घर जाकर चारों सो गए। अगली सुबह चारों के भीतर खौफ तो था, पर जैसे तैसे एक दूसरे को और कहीं न कहीं खुद को समझाकर सभी दोस्त ज़बरदस्ती वाला नॉर्मल फील करने लगे। दोपहर में चारों दोस्त लंच के लिए अपने टाउन के एक रेस्टोरेंट पर मिले। अचानक से खाना हलक के नीचे जाने से रुक गया। टीवी पर कल रात के एक्सीडेंट की न्यूज़ टेलीकास्ट हो रही थी। वहाँ बैठे अन्य लोग खड़े होकर टीवी के चारों तरफ घेरा डालकर खड़े हो गए। जब उन्हें पता चला कि इस दुर्घटना में मारी गई लड़की इलाके के जाने माने हीरा कारोबारी जगन सेठ पटेल की बेटी थी। ये सुनते ही चारों दोस्त होश फाख्ता हो गए। पहले से ही चिंता में डूबे इन चारों के डर की कोई सीमा नहीं रह गई थी। चारों ने बड़ी शांति से पेमेंट किया और फटाफट वहाँ से चलते बने, जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं। अगली सुबह टीवी पर न्यूज़ देखकर एक आदमी पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उसका दावा है कि वह श्योर तो नहीं है, पर उसे ऐसा लगता है कि उसने उन लोगों को देखा है जिनकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। स्केच बनवाने में तो वह आदमी नाकाम रहता है, पर उसका दावा है कि अगर वह देखे तो उन लोगों को पहचान लेगा। पुलिस मामले की तह तक जाने में एड़ी चोटी का जोड़ लगा देती है। आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। स्थानीय लोगों से गहन पूछताछ कर सुराग जुटाने में भी पुलिस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुखबिर अर्थात इन्फॉर्मर्स को भी ताबड़तोड़ काम पर लगाया गया था, पर इन सब का नतीजा शून्य और सिर्फ शून्य। दूसरी ओर मृतक लड़की का परिवार जिस मानसिक और भावनात्मक वेदना से गुजर रहा था, उसका अंदाजा कोई भी एक हद तक की मानवता का भार उठाने वाला समझ सकता था। लड़की के पिता ने अपने सारे रसूख और धन सामर्थ्य को काम पर लगा दिया था। बड़े ब्यूरोक्रेट से लेकर पॉलिटिशियंस तक इस मामले में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुके थे। पुलिस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था
किसी भी सूरत में इस केस को क्रैक करना पुलिस की इमेज के साथ जुड़ चुका था। दूसरी तरफ राघव, सुनील, गुलशन और विवेक अभी तक अपने संभावित अंजाम को लेकर इतने ज़्यादा डर गए थे कि डर और चिंता को पार पाने के लिए मदिरालय का रुख करने लगे। चारों ने महफिल भी जमाई। मदिरा लहू में घुले तो अक्सर प्रेम को चरम तक पहुंचा देती है और डर को ख़त्म कर डालती है। सिटी एसपी संजय शाह का ऑफिस। दोपहर के लगभग 2 बजे का समय। एसपी साहब बाहर किसी काम से गए हुए थे, अभी अभी पहुंचे हैं। मातहतों की सलामियों का दौर पूरा हुआ। एसपी साहब धड़ाम से कुर्सी पर बैठते हैं, यकायक सिर पकड़कर कोहनी मेज पर टिका लेते हैं। 30 सेकंड के ऐसे ही ठहराव के बाद मौजूद दरोगा को लगभग चिल्लाकर कहते हैं, शमशेर को बुलाओ। हुक्म की तामील एसपी साहब के ताज़ा मूड को देखते हुए सामान्य से कुछ क्या अत्यधिक तेज गति से हो जाती है। लगभग 2 घंटे के बाद एक दरोगा जी लगभग 5.5 फुटे कांस्टेबल को साथ में लेकर हाजिर होते हैं। दरोगा की कदकाठी, अधेड़ उम्र, भुरभुराई सी मूछें, सिर में आधा साफ मैदान, वह भी मेहंदी की बहार वाला। वहीं दूसरी ओर उनकी रौबीली आवाज़ और चाल, सैल्यूट करके फिर जमीन पर पैर पटकने की ध्वनि का डेसिबल माप परस्पर विरोधाभासी थे। बस ये समझिए कि दरोगा जी के शरीर में बाहरी जो भी दिख रहा था, आवाज़ और पैर की ध्वनि ने तुरंत उसे अपना परसेप्शन बदलने को मजबूर कर दिया। बैठो शमशेर। सर। यार परेशान कर डाला ये डायमंड की औलाद ने। घटना पर पूरी नज़र है सर। कुछ करना पड़ेगा शमशेर। ऊपर से प्रेशर भी बहुत है। मीडिया ट्रायल तो जुडिशियल ट्रायल के पहले ही शुरू हो गया है, तुम जानते हो यार। सर हनुमान जी के मंदिर से ही आ रहा हूँ अभी। वही गोल गुंबद वाले चिंताहरण बोल रहे थे, सर की चिंता जल्दी दूर होगी और तनाव का भी शीघ्र निवारण होगा। एसपी साहब कुछ पलों के लिए सारा तनाव भूलकर ठहाका मारकर हंसने लगे। यार शमशेर, तुम्हें इसीलिए बुलाया है ना, तुम ही मेरी चिंता सचमुच दूर करोगे, क्योंकि तुम तो सीधे हनुमान जी से बात करते हो। कमरे में कुछ देर के ठहाके और कुछ दबी हंसी के साथ थोड़ी देर में सामान्यतः सन्नाटा हो जाता है। जय हिंद की आवाज़ आती है। पैरों को खड़खड़ाते दरोगा शमशेर और हवलदार धर्मेंद्र एसपी ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। दोनों घटनास्थल से संबद्ध पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। इस केस को क्रैक करना दरोगा शमशेर के लिए इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अब इसमें इज्जत सिर्फ खाकी की नहीं बल्कि लाल लंगोट वाले हनुमान का सम्मान भी जुड़ चुका था। हालांकि वह सिर्फ हंसी ठिठोली कर माहौल और मस्तिष्क ठंडा करने का प्रयोजन था, पर एसपी ऑफिस से पुलिस स्टेशन तक के रास्ते में शमशेर और धर्मेंद्र ने जानबूझकर मन ही मन इसे हनुमान जी की आन बान और शान से जोड़ दिया था। शायद इसी तरह का कुछ सनकी मस्तिष्क उन्हें 100% रिजल्ट देने वाली पुलिसिया जोड़ी भी बनाता था। खैर, दोनों थाने पहुंचे। मेल मिलाप का दौर पूरा हुआ। शमशेर धर्मेंद्र की जोड़ी का जितना महकमे में सम्मान था उतना ही खौफ भी था और उतनी ही ज़रूरत भी, क्योंकि अक्सर उलझे केसेस में संकट मोचन यही दोनों बनते थे। दरोगा जी को एक मुखबिर का फ़ोन आता है। वे धर्मेंद्र को नज़दीक बुलाते हैं, उसके कान में कुछ फुसफुसाते हैं, फिर अपने चिरपरिचित अंदाज में कुर्सी का सिरहाना दोनों हाथों में भरकर नीचे के दांतों से मूंछों को थोड़ा किचकिचाते हैं। पूरा थाना सेवा में हाजिर, जैसे और कुछ करने को हो ही ना। सिर्फ इंस्पेक्टर शमशेर होठ हिलाएं और हुक्म की तामील को दौड़ लगाकर हर कोई पुलिसिया चारधाम का पुण्य कमा ले। शमशेर साहब ने अब मौका भी दिया। बोले, हेड कांस्टेबल कितने हैं ड्यूटी पर? सर अभी 2 हैं। वे दोनों और आप 3 टीमें बनाइए और शहर में, या फिर शहर में ही क्यों, जिले भर में रहने वाले लड़की के सारे रिश्तेदारों को बुलाइए। 3 बजे हैं, रात 9 बजे तक सब मुझे यहाँ चाहिए। सर, तीनों की लीडरशिप में 3 टीमें तुरंत बनती हैं और फील्ड में दौड़ जाती हैं। वहीं दूसरी ओर जिस बार में बैठकर चारों दोस्त शराब पी रहे थे, वहीं एक 27-28 साल का युवक, जो शायद पी तो रहा था पर साथ ही पीने के लिए कंपनी भी ढूंढ रहा था। इन चारों के साथ हेलो हाय से शुरू होने वाली बातचीत
थोड़ी देर में साथ बैठकर पीने पिलाने तक पहुंच जाती है। वैसे भी शराब इंसान को अक्सर उत्साही, कभी कभी विनम्र और कभी अति विश्वास का शिकार अति शीघ्र बना देती है। ये चारों भी निश्चिंत थे। पीने पिलाने के सिलसिले के दौरान उन्होंने एक्सीडेंट वाली रात की कहानी अपने इस नए दोस्त के साथ शेयर भी कर डाली। किस तरह फुल वॉल्यूम में म्यूजिक सुनते शराब के नशे में चूर चारों दोस्त उस सुनसान रात में इस रेयरेस्ट रोड रूट पर जा रहे थे। किस तरह लड़की का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद चारों दोस्तों की बहस, वहां से भागना, झूमते शरीर और मस्तिष्क के साथ सारी कव्वाली नए दोस्त के सामने गा रहे थे। कारण भी बताया कि क्यों वे उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं गए, कैसे डर उनके अंदर की मानवता पर हावी हो गया। नए दोस्त ने सवाल किया कि दूसरे दिन टीवी पर न्यूज़ देखकर भी तुम्हारी इतनी इच्छा नहीं हुई कि कम से कम माँ बाप या पुलिस को सच बता दें। विवेक बोला, इसमें भी डर था कि अरेस्ट तो होना ही पड़ता। अचानक नए दोस्त के रंग और एक्शन बदलने लगे। बोला, अरेस्ट तो तुम अब भी होगे ही। सुनकर चारों दोस्त चौंके। नए दोस्त के ताली बजाती ही 4 सिविल यूनिफॉर्म पहने कांस्टेबल्स आए और चारों को गिरफ्तार कर लिया। नया दोस्त कोई और नहीं बल्कि हवलदार धर्मेंद्र ही था। क्या चारों दोस्तों को पुलिस उनके अंजाम तक पहुंचा पाएगी? क्या इन्हें सजा मिलेगी? क्या दारोगा शमशेर अपनी इमेज और रिकॉर्ड्स के अनुसार यह केस भी क्रैक कर पाएंगे? शमशेर धर्मेंद्र की जोड़ी एसपी शाह के भरोसे पर कितनी खरी उतर पाएगी, या इस केस की कहानी कुछ अलग ही मोड़ ले लेगी? इसके लिए आपको सुनना होगा इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग, जो अगले सप्ताह अपलोड होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर।